हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है यूपी के जिला भदोही से, जहाँ की एक गांव लगता है पुरैनी गांव। और इसी गांव के एक व्यक्ति जो कि किसान रहते हैं, उनका नाम रहता है राम प्रसाद और इनकी पत्नी का नाम रहता है सताबी देवी। इनकी पत्नी और इनके बीच जो है, इनकी शादी को कई सालों तक इन लोगों को कोई भी लड़का या लड़की नहीं रहता है। तब 10 से 15 साल के बाद इनकी पत्नी सताबी एक दिन इनसे कहती है कि यह लोग आखिर किसके लिए जिएंगे और इन लोगों को जी कर आखिर क्या फ़ायदा, जब इनके पास इनकी कोई अपनी संतान ही न हो। यही सब सुनकर राम प्रसाद अपनी पत्नी सताबी से कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी हम लोग कुछ दिन और इंतज़ार कर लेते हैं, शायद भगवान कभी न कभी हमारे ऊपर अपना नज़र फेरें। और ऐसे ही करके कुछ दिनों के बाद सताबी को जो है 2 जुड़वा लड़के पैदा होते हैं, जिसमें से कि बड़े बेटे का नाम पिंटू रखा जाता है और छोटे बेटे का नाम चिंटू। बड़ा बेटा जो पिंटू रहता है, वह देखते ही देखते जब स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, तब वह अपने पिता से एक दिन कहता है कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है। और उसका जो छोटा भाई चिंटू था, वह अपने पिता से कहता है कि उसे देश के लिए काम करना है और वह जो है फौज में जाना चाहता है। उसके पिता खेतीबाड़ी का काम कर कर अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ा रहे थे कि एक दिन अचानक वह जो राम प्रसाद थे, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वह खेत पर काम के सिलसिले में गए रहते हैं। वहीं उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी उनके छोटे बेटे चिंटू ने अपने पिता को घर लेकर आया और डॉक्टर को दिखाया गया। जिसके बाद राम प्रसाद अपनी पत्नी और अपने दोनों बेटों से कहते हैं कि अब मुझे नहीं लगता मैं काफ़ी दिनों तक जी पाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि अब तुम लोग जो है खुद अपना कामकाज कर कर अपने घर परिवार को चलाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। यही कहकर राम प्रसाद जो है इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और उनके दोनों बेटे जो पिंटू और चिंटू थे, वह लोग फिर अपनी माँ के साथ खेती बाड़ी का काम करने लग जाते हैं। माँ जो थी वह किसी प्रकार से खेती बाड़ी का काम कर अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे की पढ़ाई पूरी करवा रही थी। तभी छोटा बेटा चिंटू अपने बड़े भाई पिंटू से कहता है कि आपको भैया डॉक्टर बनना है, आप अपनी पढ़ाई जारी कीजिए, मैं जो हूँ घर पर रहकर माँ के साथ इनके कामों में इनका मदद करूँगा। इतना ही कहकर बड़े भाई जो पिंटू था, वह अपना मेडिकल में एडमिशन करवा लेता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और वह इलाहाबाद पढ़ने के लिए चला जाता है, जहाँ से कि उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे ही उसकी माँ और उसके भाई को यह पता चलता है कि उनका बेटा और उनका भाई एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका है, वह भी कोलकाता के एक बहुत बड़े सरकारी हॉस्पिटल में, वह लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और पूरे गांव में घूम घूम कर मिठाइयाँ बांटना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। जैसे ही पिंटू इस हॉस्पिटल में आता है, उसे एक नर्स जो कि मुस्लिम थी, उसका नाम था नरगिस, उसके प्यार में पड़ जाता है। और यह बात जैसे ही पूरे हॉस्पिटल वालों को पता चलती है, वह लोग उसकी शादी उस लड़की उस नर्स से करवा देते हैं। अब इधर डॉक्टर पिंटू और उधर मुस्लिम लड़की नरगिस की शादी हो जाती है। दोनों एक साथ रहने लगते हैं। देखते देखते नरगिस को एक लड़का भी हो जाता है और पिंटू जो है अपने घर पर कॉल करना बंद कर देता है। उधर गांव में उसकी माँ काफ़ी परेशान होती रहती है और उसके छोटे भाई की तबीयत भी अचानक बिगड़ जाती है। वह बार बार कॉल करते रहते हैं, लेकिन पिंटू
ना ही उन लोगों का कॉल रिसीव करता और ना ही उन लोगों से बात करने की कभी कोशिश करता। जैसे ही उसकी माँ यह सब देखती, अपने छोटे बेटे पिंटू का इलाज गांव में ही करवा कर वापस वह कोलकाता शहर आने के लिए हावड़ा स्टेशन उतरती है और ट्रेन से उतरते ही वह एक बस पकड़ती है और पहुंच जाती है सीधे आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल। वहां जाकर वह अपने बेटे द्वारा खबर भिजवाती है कि हमारा बेटा इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। चिंटू भी अपने बड़े भैया डॉक्टर का नाम बताकर कहता है कि उन्हें उनसे मिलना है। वह लोग जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, पिंटू कहता है कि आप बाहर जाकर ये कह दीजिए कि डॉक्टर साहब का यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र हो चुका है, लेकिन जो मेरा छोटा भाई है वह बीमार है, तो उसका इलाज आप लोग यहाँ अच्छे से कर दीजिएगा। छोटे भाई पिंटू का वहाँ जो है वह लोग एडमिट कर कर उसका अच्छे से इलाज करते हैं और इलाज के दौरान जब उसकी माँ बाहर वेट कर रही होती है, वह देखती है कि उसका बड़ा बेटा जो डॉक्टर था पिंटू, वह उस हॉस्पिटल से निकलकर बाहर जा रहा है। तभी उसकी माँ काफ़ी घबरा जाती है कि आखिर हमारा बेटा मुझे देखकर भी अनजान क्यों बन रहा है और वह हम लोगों को पहचानने से आखिर इनकार क्यों कर रहा है। लेकिन वह डॉक्टर पिंटू जो था वह हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है। इधर चिंटू की हालत सुधर जाती है और यह दवा लेकर जैसे ही घर के लिए निकलता है, अपनी माँ को लेकर जैसे ही हॉस्पिटल के नीचे आता है, देखता है कि एम्बुलेंस में किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया और वह लोग एम्बुलेंस से उसे लेकर आए हैं। जैसे ही माँ बेटे दोनों देखते हैं, वह लड़का आखिर वह डॉक्टर पिंटू ही रहता है, जो कि इनका बेटा, इनका भाई रहता है। यह लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और जैसे ही उसके पीछे हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, सबके मुंह से ये लोग को यह सुनने को मिलता है कि यह जो डॉक्टर साहब हैं पिंटू, इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अगर इन्हें समय पर खून न मिला तो इनके शरीर से इतना ज़्यादा खून बह गया है कि इनका बचना मुश्किल है। इतना सुनते ही छोटा भाई पिंटू अपनी माँ से पूछता है और उसके बाद वह खुद वहाँ जाकर अपने बड़े भाई को खून देकर उसकी जान बचाता है। जैसे ही पिंटू होश में आता है, वह देखता है कि सामने उसका भाई जो कि उसे खून दे रहा है और बगल में उसकी माँ बैठी हुई है। यह सब देखकर वह बहुत ही ज़्यादा रोता है और अपने किए की, अपनी गलती की माफ़ी अपने माँ और अपने भाई से मांगता है। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।